राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको विश्वकर्मा जयंती पर पूजा हमें कैसे करनी है इसका बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर के आई हूँ। विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा की जाती है। जिस भी औजार की हेल्प से आप काम करते हैं उन्हीं औजारों की हमें इस दिन पूजा करनी होती है। तो चलिए सरल पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद में आप उत्तर दिशा की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी लगा लेंगे। हम चौकी पर लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद में विश्वकर्मा भगवान की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति को हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद में विश्वकर्मा भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। तो आप मिट्टी का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध लेंगे और शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर लेंगे। एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़े से फूल डालकर कलश को पूरा करेंगे। उसके बाद में हमें कलश पर पंच पल्लव लगाने हैं, यानी आप 5 या 7 आम या अशोका के पत्ते ले सकते हैं और उसके ऊपर हमें पानी वाला नारियल रखना है। तो इस तरह से हम नारियल को बजाकर देख लेंगे, हमें पानी वाला नारियल ही लेना है और नारियल के ऊपर हम चुनरी और कलावा बांध देंगे और सीधे हाथ की तरफ कलश को स्थापित कर देंगे। थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश भगवान के बगैर पूरी नहीं होती है। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण करेंगे। अब हम दीपक जलाएंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, यानी दीपक जलाया जाता है। इसके बाद में हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। इसी प्रकार से हमें दीपक का भी पूजन करना है, यानी अग्निदेव का भी पूजन करना है। और जो हमने कलश स्थापित किया है उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे और तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान के लिए अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो कलावे को 7 बार या 5 बार घुमाते हुए अपने हाथ पर हम जनेऊ बना लेंगे और गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम विश्वकर्मा भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे, अग्निदेव को भी कलावा समर्पित करेंगे और नारियल को भी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो पूजा में जरूर से फूल समर्पित करें। और इसके बाद में जिस भी औजार से आप काम करते हैं वो सभी औजार हम वहाँ पर स्थापित करेंगे, चौकी के पास या चौकी पर। फोन, पेन, पेंसिल, डायरी, स्टेपलर, माइक, जिसकी हेल्प से भी आप काम करते हैं उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर रख लेंगे। मैं यहाँ पर जो भी कार्य करती हूँ तो उसमें नोट्स बनाने पड़ते हैं कभी कभी, तो मैं डायरी का इस्तेमाल करती हूँ, पेन का भी इस्तेमाल करती हूँ, साथ ही माइक का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैंने चौकी पर विराजमान कर लिए हैं। जल के छींटे लगाकर उनको शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद में हम रोली और चंदन से तिलक करेंगे, चावल समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। अगर आपकी दुकान है या कोई बड़ा कारखाना है या कोई बड़ा कार्य है तब भी आपको इसी विधि से पूजन करना है। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी विधि से पूजन करना है। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे, यानी मिठाई समर्पित करेंगे। तो भोग में आपके पास जो भी मिठाई है उसे जरूर से समर्पित करें। उसके बाद में हम फल समर्पित करेंगे। कोई भी ऋतु अनुसार आप फल ले सकते हैं। जितने लोग आपकी पूजा में बैठे हुए हैं उन सभी को भोग प्रसाद मिल जाए उतना भोग हमें समर्पित करना है। अब हम विश्वकर्मा भगवान को पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। तो 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी और मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। अगर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर भी आप ये पूजा करा सकते हैं। अगर हर बार पंडित जी को बुलाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप खुद से भी इसी विधि से घर में या दुकान में पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और सभी को धूप दीप दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। और अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। अगर आपको विश्वकर्मा भगवान की आरती नहीं आती है तो फोन में चलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपने कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद समर्पित किया है वो सभी वहाँ पर सदस्यों में बांट देंगे। और अगर हो सके तो चौकी को शाम के समय उठाएं। अगर शाम तक चौकी लगाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1.25 घंटे तक, यानी दीपक जब तक जलता रहे तब तक आपको चौकी को नहीं हटाना है। इसके बाद जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है, समर्पित की है, उसको आप किसी गरीब में या किसी कन्या को दान कर सकते हैं। और जो मूर्ति है आप अपने मंदिर में या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। और जो कलश का जल है उससे आप
आप अपनी दुकान में, कारखाने में, घर में जल के छींटे लगा सकते हैं। उसके बाद जो जल बचेगा आप पौधों में डाल सकते हैं। जो कलश में आपने सुपारी और सिक्का डाला था उसको लाल कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें चौकी हटानी है। तो विश्वकर्मा वाले दिन आप अपने औजारों की अवश्य से पूजा करें, जिससे आप अपने कार्य में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकें। विश्वकर्मा जी की पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? तो 17 तारीख को ही हर साल ये पूजा की जाती है। तो 17 तारीख को सबसे पूजा का जो उत्तम समय है वो सुबह 10:43 पर मिनट से शुरू होकर दोपहर 12:16 तक रहेगा। आप इस बीच में अगर पूजा करते हैं तो हमें पूजा का उत्तम लाभ मिलेगा। तो अगर पूजा की सरल विधि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।